हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन टॉपिक है फिल्ट्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर एड्स एंड फिल्टर मीडिया, जो कि हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 4 बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर एंड लेक्चर फर्स्ट। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ये जो कि हमारे दैनिक जीवन में हम डेली इसको देखते हैं। Filtration may be defined as a process of separation of solid from a liquid by passing the same through a porous medium that retains the solids but allows the fluid to pass through। जो फिल्ट्रेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी जब लिक्विड या जैसे आप सस्पेंशन को ले लें, मान लेते हैं हम, जब उसको हम फिल्टर करेंगे तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल होगा वो रिटेन हो जाएगा, मीन्स जो फिल्टर मीडियम के ऊपर रिटेन हो जाएगा, जबकि जो हमारा फ्लूइड मटेरियल है वो उसके द्वारा पास कर जाएगा। जैसे इसमें के लिए जो बुक में भी एग्जांपल दिया गया है वो टी का दिया गया है, मीन्स चाय के प्रिपरेशन का। आप डेली जानते हैं कि चाय सभी के यहाँ लगभग बनती है, तो उसमें जो हमारा छन्नी है वो हमारा फिल्टर मीडियम हो गया, तथा जो चाय हमने बना रखी है अपने किसी भी स्पॉट में, किसी भी बर्तन में, जब हम उसको छानते हैं तो जो चाय पत्ती, अदरक, ये सब जो ऊपर रह जाती है वो हमारा सॉलिड मटेरियल हो गया, जबकि जो चाय कप में हमारी छन की जाती है वो हमारा फिल्ट्रेट हो गया। इसको आप उस प्रोसेस से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन, जो क्लैरिफिकेशन है ये भी फिल्ट्रेशन का ही एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखते हैं, आगे हम देखेंगे। व्हेन सॉलिड्स प्रेजेंट इन स्लरी इन वेरी लो कंसंट्रेशन हियर नियर अबाउट 1%, जब जैसे हमने जो स्लरी उसे कहते हैं, जो हमने ले रखा है मटेरियल फिल्टर करने के लिए, उसे हम स्लरी कहते हैं। तो जब स्लरी में जो हमारा सॉलिड मटेरियल है बहुत लेस मात्रा में प्रेजेंट रहता है, मीन्स नियर अबाउट 1% एंड बिलो, उससे भी कम, तब इस प्रोसेस को जब उसको हम फिल्ट्रेट करेंगे तब उस प्रोसेस को क्लैरिफिकेशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन: रिमूव कोलाइडल एंड सस्पेंडेड मैटर रिमेनिंग आफ्टर सेडिमेंटेशन। जो भी कोलाइडल है, मीन्स जो उसमें पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी को क्या है, रिमूव करना, ये मेन उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड इन विच दे प्रेजेंट, मीन्स जो सॉलिड हमारे प्रेजेंट हैं किसी भी फ्लूइड में उसी को अलग करना, मीन्स फ्लूइड को अलग करना तथा सॉलिड को अलग कर देना, वही है फिल्ट्रेशन। मेन इसका उद्देश्य क्या है फिल्ट्रेशन करने का, यही उद्देश्य है कि उन दोनों को सेपरेट कर देना। रिमूव बैक्टीरियल लोड, मीन्स अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप चित्र में समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो स्लरी है, जो भी हमें सब्सटेंस को, हमें जो मटेरियल हमने ले रखा उस जिसको हमें फिल्टर करना है वो होता है स्लरी, उसको हम स्लरी कहते हैं। सस्पेंशन मैंने ले रखा है जिससे, तो उसको हम स्लरी बोलेंगे। यहाँ पर हमने जो फिल्टर मीडिया ले रखा है उसमें छन्नी लगी हुई है, जैसे आप यहाँ पर भी टी का एग्जाम्पल लेंगे तो जो छन्नी की जो पोरस होते हैं, जो उसमें जाली लगी होती है, उसके ऊपर जो हमारा सॉलिड मटेरियल इकट्ठा होता है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। रेसिड्यू मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल इकट्ठा होता है उसे रेसिड्यू कहते हैं। जैसे चाय पत्ती, अदरक, इलायची, ये सब जो अदरक इकट्ठा होता है छन्नी में चाय छानने के बाद, तो उसको रेसिड्यू मटेरियल कहा जाता है फिल्ट्रेशन में। और जो हमारा लिक्विड, जैसे चाय हमारा जो कप में जाती है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। यही मेन फिल्ट्रेशन का मेन प्रोसेस यही होता है। एप्लीकेशन: प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। जो फिल्ट्रेशन का एप्लीकेशन ये है कि स्टेराइल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फिल्ट्रेशन
आवश्यक है। इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए क्या क्या यूज, कौन कौन से फिल्ट्रेशन यूज होते हैं। एयर इज फिल्टर्ड थ्रू HEPA फिल्टर्स और लेमाइनर एयर बेंच, ये मशीनरी है जिसको यूज किया जाता है। और मेम्ब्रेन फिल्टर। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, जो बल्क ड्रग्स होती हैं उनके को प्रोडक्शन के लिए फिल्ट्रेशन का यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फार्मूलेशन, जो लिक्विड ओरल फार्मूलेशन होते हैं लाइक सस्पेंशन, सॉल्यूशन, आई ड्रॉप्स, इलिक्सिर, सिरप्स फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉल्यूशन, ये सब जो होते हैं इसी के प्रिपरेशन के लिए, उसका फॉर्मुलेशन के लिए फिल्ट्रेशन का यूज इसमें भी किया जाता है। फिल्ट्रेशन इज मेजर स्टेप ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सच फॉर्मुलेशन, जो जितने फार्मूलेशन ऊपर दिए गए हैं उसमें फिल्ट्रेशन जो है ये एक मेजर स्टेप है। फिल्ट्रेशन इसमें नेसेसरी है इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में। फोर्थ पॉइंट है एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसमें मीन्स क्या प्रोसेस होता है, जो भी जैसे हमें वेस्ट वाटर जो हमारा है अगर उसको हम डिस्पोजल करना है, मीन्स उसको फिर से योग मतलब पीने योग बनाते हैं, जब डिस्पोजल होता है वेस्ट वाटर को इस धरती में ही जब उकड़ा जाता है, डाल दिया जाता है, तब उसके लिए उसमें जो सॉलिड मटेरियल है उसको अलग, उस वेस्ट वाटर से भी उसको अलग किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट लिक्विड, वेस्ट सॉलिड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन। जो हमने वेस्ट लिक्विड ले रखा है या वेस्ट वाटर जो कुछ भी है, उसमें जो वेस्ट सॉलिड प्रेजेंट है उसको सेपरेट करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, फर्स्ट इज स्टेनिंग। जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग प्रोसेस में जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, उनको मैकेनिकली जो है मशीनरी या किसी अन्य चीज़ की सहायता से उनको बाहर निकाल लिया जाता है। ये फिल्ट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस है। पार्टिकल्स स्टैंड आउट मैकेनिकली व्हिच आर लार्जर देन द पोर स्पेस ऑफ फिल्टरिंग मीडियम। जो फिल्टरिंग मीडियम हमने ले रखा है, अगर उससे बड़े पार्टिकल्स हैं, मीन्स उससे कि उसमें जो पोर साइज हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं, उसको हम मैकेनिकली स्ट्रेन कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन, द पार्टिकल्स विद इन द फिल्टर सेटल्ड ऑन द फिल्टर मीडियम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल करते हैं फिल्टर मीडियम में, जिससे वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तथा जो हमारा लिक्विड है वो नीचे निकल जाता है, फ्लो कर जाता है। इम्पेंजमेंट, हैवी पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्राइक द फिल्टर मीडियम। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन मीन्स जो एज स्ट्रेट लाइन जैसे फ्लो होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्ट्राइक करते हैं जो हमने फिल्टर मीडियम ले रखा है। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उसी में इकट्ठा हो जाते हैं और जो फ्लूइड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। इससे ये प्रेशर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिलिमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस है इंटेंजिलिमेंट, जिसमें क्या होता है पार्टिकल्स बिकम्स इंटेंजल्ड। जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाते हैं, मीन्स जो फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर वो रुक जाते हैं, रेजिस्ट कर जाते हैं इन द मासेस ड्यू टू स्मॉलर पोर। क्योंकि जो हमने फिल्टर मीडिया ले रखा है उसका पोर क्या है, स्मॉलर है। दस द सॉलिड रिटेंड ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडिया, जिससे क्या है सॉलिड जो है वो सरफेस फिल्टर मीडिया के सरफेस पर रिटेंड कर जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, attractive force occurs between particles and filter medium। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, मीन्स जब हम फ्लो कराते हैं स्लरी को, जो मटेरियल है हमारा, तब जो फिल्टर मीडिया है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के जैसे जो हमारी छन्नी में जो भी लगा रखे कॉटन लगा हुआ है या स्टेनलेस स्टील है कि जाली जो बनी है, वो और सॉलिड जो है एक दूसरे के साथ एट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होता है, जिससे सॉलिड जो है वहीं पर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं फिल्टर मीडियम के ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो ये प्रोसेस है इसके लिए मैंने एक फार्मूला दे रखा है। ये जो है ड्रेसिस इक्वेशन है, इसको मैं आगे अभी जो थ्योरीज होती हैं उसमें भी ऐड है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर्स के लिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो है dB अपॉन dt मीन्स जो V है यहाँ पर वो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन, उसकी फिल्ट्रेशन का जो है वो रेट है, अपॉन dt मीन्स जो पर यूनिट टाइम है उसमें कितना फिल्ट्रेट आपका इकट्ठा हो रहा है फिल्ट्रेशन के बाद, उसी को पर एकांक समय में आप ज्ञात करते हैं, मीन्स उसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें जैसे आपने स्लरी ले रखा है तो ये जो K है यहाँ पर K परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, मीन्स ये जो है वॉल्यूम के जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है V, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितनी परमेबिलिटी होगी, आप ऐसे समझ लीजिए, अब परमेबिलिटी जितनी अधिक होगी, जो हमारा मटेरियल होगा जो हमने ले रखा है फिल्टर करने के लिए, वो उतनी जल्दी फिल्टर होगा। जितनी परमेबिलिटी होगी उतनी अधिक फिल्टर होगा, जिससे फिल्ट्रेशन की रेट अधिक होगी। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, ये हमारा सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जो हमने फिल्टर मीडिया ले रखा है उसका सरफेस एरिया, तो ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। सरफेस एरिया जैसे फिल्टर मीडिया आपने ले रखा है वो जितना अधिक बड़ा होगा फिल्ट्रेशन उतना ही अधिक होगा। जैसे आपको तो बड़े से बर्तन में आपने चाय बना रखी है, उसको आपको छानना है, आपने छोटी सी छन्नी ले ली तो उसको आप काफ़ी देर तक छानेंगे। लेकिन अगर उसी के लिए आपने बड़ी सी छन्नी ली, मीन्स उसका सरफेस एरिया अधिक है, तो जो आपका चाय आपको जो छानना है वो आपको जल्दी से जल्दी, मीन्स उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो अधिक होगा, आप जल्दी से उसको छान सकते हैं। डेल्टा पी, ये आपका प्रेशर डिफरेंस, मीन्स अगर जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, मीन्स जिस प्रेशर से वो आ रहा है, तो जब वो फिल्टर मीडिया पर आकर गिरता है तब उसका प्रेशर में डिफरेंस होता है, प्रेशर घट जाता है वहाँ पर। अगर वहीं पर आप उसको और प्रेशर प्रोवाइड करा दें, जैसे आप चाय छान रहे हैं, जब उस पर जो आपका चाय पत्ती ये सब है जो इकट्ठा हो जाता है, तब जो चाय की छानने की जो रेट है वो कम हो जाती है, मीन्स फिल्ट्रेशन की रेट कम हो जाती है। अगर वहीं पर आप अपने हाथ से प्रेशर देते हैं तो जो रेट है वो बढ़ जाता है, मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिल्ट्रेशन की रेट बढ़ती है। dt और क्या है नीचे, ईटा, ईटा जो है ये है विस्कोसिटी, मीन्स अगर आपका जो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है dv के, जो dB है आपका उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि अगर आपका जो विस्कोसिटी है आपके सब्सटेंस की, आपने जो स्लरी ले रखी है उसका विस्कोसिटी अगर अधिक है तो जो है फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, क्योंकि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा विस्कोस होगा, आप जैसे पानी को अगर छानते हैं तो वो जल्दी छनेगा, लेकिन आप जैसे सीढ़ा ले लीजिए तो वो जल्दी नहीं छनेगा क्योंकि वो विस्कस अधिक है। यल जो है ये लेंथ होती है, जो हमारा केक फॉर्म करता है उसकी ये लेंथ होती है, थिकनेस होती है। जैसे जब सॉलिड मटेरियल हमारा ज़्यादा इकट्ठा हो गया छन्नी पर, तब अगर जितना ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा, जो फिल्ट्रेशन की रेट है उतनी कम होती चली जाएगी। मीन्स ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो फिल्ट्रेशन की रेट को कम कर देता है। कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें फैक्टर्स में। सरफेस एरिया जो ए था, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, मीन्स अगर जो फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। पार्टिकल साइज, विथ लार्ज पार्टिकल साइज फिल्ट्रेशन रेट इज हाई एंड स्मॉल पार्टिकल्स डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स जब पार्टिकल साइज जितना अधिक होगा तो वो जो है उसमें जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल साइज छोटे होते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। जितने छोटे पार्टिकल साइज होंगे वो उतने ही कम पोर्स बनाएंगे। मीन्स अगर आपने फिल्टर मीडिया ले लिया है, उसका पोर साइज अगर छोटा है, बहुत छोटा छोटा पोर साइज है, तो उसमें फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कम होगा। अगर जो आपका फिल्टर मीडिया है उसका पोर साइज अधिक है
तो फिल्ट्रेशन रेट अधिक होगा। विस्कोसिटी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, विस्कोसिटी अधिक होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा। फिल्टर केक, अगर जो आपका फिल्टर केक जो फॉर्म कर रहा है, अगर वो जितना बढ़ेगा वो रिड्यूस करेगा, फिल्टर केक जो बनेगा तो वो फिल्ट्रेशन की रेट को रिड्यूस करेगा। टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। अगर विस्कोसिटी घटेगी तो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी। थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू एनी पोरस मीडियम follows the basic rules that govern the flow of any liquid through the medium offers a resistance to its flow। जो इसमें क्या है, जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हमारा पोरस मीडियम से फ्लो करता है वो कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करता है जो उसके फ्लो को गवर्न करता है, जिस मीडियम से भी वो फ्लो कर रहा है। इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस बाय फिल्टर मीडियम। जो ड्राइविंग फोर्स होता है मीन्स ये प्रेशर होता है। प्रेशर, जितने प्रेशर से आपका स्लरी ऊपर से आया, जो आपने मटेरियल ले रखा है सस्पेंशन, जितने प्रेशर से आपने उस पर फिल्टर मीडिया पर डाला और कितने प्रेशर से वो फिल्टर हुआ, मीन्स अगर छन्नी पर पड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टॉप होता है, मीन्स प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो प्रेशर अप स्ट्रीम अपॉन प्रेशर डाउन माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम, मीन्स जो ऊपर प्रेशर था जितने प्रेशर से आपने डाला और जो वहाँ पर प्रेशर का रिस्टेंस हुआ, प्रेशर घटा, उसको अगर आप माइनस करेंगे तो ड्राइविंग फोर्स होता है, मीन्स जो फ्लूइड होगा वो कितने स्पीड से ड्राइव कर रहा है, अपॉन रेजिस्टेंस बाय फिल्टर मीडियम। जो रेजिस्टेंस लगाया गया फिल्टर मीडियम के द्वारा वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इन लीटर इन पर यूनिट टाइम। पर एकांक समय में जो फिल्ट्रेट कितना फिल्ट्रेट आपका इकट्ठा हो रहा है उसी को एक्सप्रेस करता है ये इक्वेशन। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। पहला थ्योरी क्या है, पोस्ली इक्वेशन। इफ द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज इज लेमाइनर देन पोस्ली इक्वेशन कुड बी यूज्ड। मीन्स अगर आपका जो फिल्ट्रेट है वो कैपिलरी के द्वारा लेमाइनर फ्लो कर रहा है, मीन्स अगर वो स्ट्रेट फ्लो कर रहा है तो हमको जो रेट निकालनी होगी वो पोस्ली इक्वेशन के द्वारा निकालेंगे। आप जो इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं उसमें जो है बी है वो रेट ऑफ फ्लो है, डेल्टा पी जो है ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, जो आर है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी, मीन जो कैपिलरी फॉर्म होता है जब उसमें जो पोरस केक होते हैं उसमें कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, तो वहाँ पर जो रेडियस होता है उसी को आर से दर्शाया जाता है। यल जो है वो थिकनेस होता है, आप फिल्टर केक बना है उसका थिकनेस कितना है। ईटा जो है वो विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट है। सेकेंड इक्वेशन है ड्रेसिस लॉ। ड्रेसिस लॉ डिस्क्राइब्स द फैक्टर which influence rate of filtration when fluid flow through a porous material such as filter cake। जो ये इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करता है कि मैं जब आपका पोरस केक फॉर्म कर लिया है, जो आपने सब्सटेंस ले रखा है फिल्टर करने के लिए, तब फ्लो का रेट कितना होगा, तब फ्लो के रेट को हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो इक्वेशन दी गई है, जो मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो इक्वेशन दी थी वही इक्वेशन यहाँ पर है। परमेबिलिटी कोफिशिएंट हो गया, प्रेशर डिफरेंस है, ईटा जो है विस्कोसिटी है, यल है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक हो गया, कोजनी-शेरमैन इक्वेशन ये है लास्ट इक्वेशन है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रेसी इक्वेशन बाय कोजनी-शेरमैन। इनके द्वारा जो ड्रेसी ने इक्वेशन दिया था उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था। इनकी इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू a अपॉन ईटा एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू एप्साइलन क्यूब अपॉन 1 माइनस एप्साइलन का होल स्क्वायर, जहाँ पर एप्साइलन क्या है, पोरोसिटी ऑफ केक, मीन जो केक फॉर्म हुआ है उसकी पोरोसिटी, जो उसमें पोर्स हैं वो कितने पोर्स हैं, मीन्स जो उसमें छिद्र हैं वो अधिक हैं या कम हैं,
यहाँ पर यस क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग केक। मीन जो पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो केक को फॉर्म कर रहे हैं, उनका सरफेस एरिया कितना है, जो यस है वो उसको इंडिकेट करता है। के क्या है, कोजनी कांस्टेंट है। फिल्टर एड। Filter aids is a group of inert materials that can be used in filtration pre-treatment। जो फिल्टर एड है उसको आप वैसे समझ लीजिए कि फिल्टर एड जो है वो फिल्टर मीडिया जो ले रखा है हमने, जिस अगर उस पर जो केक फॉर्म कर दे रहा है, तो जो फिल्टर एड है वो उस केक को में पोरोसिटी को इंक्रीज करते हैं, मीन्स उसके ब्लॉकिंग को ये कम करते हैं, ब्लॉक होने से रोकते हैं जो फिल्टर एड होते हैं। The filter aid is used to prevent the medium from becoming blocked and to form an open porous cake, so reducing resistance to flow of the filter aid। जो पोरस केक फॉर्म हो जाता है उसी को ये ओपन करते हैं, मीन्स पोरस केक फॉर्म होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो घट जाएगी और जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब फिल्टर एड यूज करते हैं तो वो पोरस केक को एज इट इज बनाए रखते हैं, जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे फ्लो रेजिस्टेंस है वो कम रहता है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट वो बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सेलुलोस है, एस्बेस्टस है, चारकोल हो गया, बेंटोनाइट हो गया, परलाइट है, टाल्क, ये सब फिल्टर एड्स हैं जिनको यूज करते हैं हम ब्लॉकिंग को रोकने के लिए। फिल्टर मीडिया। द सरफेस अपॉन व्हिच सॉलिड्स आर डिपॉजिटेड इन अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर मीडिया। जो भी आप मशीनरी यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वही आपका फिल्टर मीडिया होता है। जैसे आप चाय छानने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, वो उसके लिए फिल्टर मीडियम हुआ। प्रॉपर्टीज। इट शुड बी इनर्ट, इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो आपने फिल्टर मीडिया ले रखा है उसको इनर्ट होना चाहिए, मीन्स केमिकली फिजिकली वो प्रॉपरली इनर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो मटेरियल से रिएक्ट ना करे जो आपने फिल्टर करने के लिए ले रखा है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ऑफ क्लियर फिल्ट्रेट एट अ सुइटेबल प्रोडक्शन रेट। जो आपने फिल्टर मीडिया ले रखा है वो आपको क्लियर फिल्ट्रेट दे, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपको क्लियर फिल्ट्रेट दे, और जो प्रोडक्शन हो रेट, फिल्ट्रेशन का रेट हो वो भी सुइटेबल हो, या नहीं कि बहुत धीरे धीरे फ्लो करे। फिल्टर मीडिया मेड अप ऑफ ओवन फिल्टर्स। ओवन में क्या होता है, कॉटन होता है, वूल होता है, नायलॉन वायर, स्क्रीन्स, ये स्टेनलेस स्टील का होता है। नॉन ओवन में होता है फिल्टर पेपर। ये सब जो हैं यूज़ होते हैं, मटेरियल्स हैं फिल्टर मीडिया को बनाने के लिए, या फिल्टर मीडिया इन सभी सब्सटेंस के बने होते हैं। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हैंड रिटन। सो थैंक यू, like and share my video and subscribe my channel for my GSD. Thank you.